राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह पर राजनीति बटी हुई है। देश का हर बड़ा नेता अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकले विवाद पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पता किया जाए कि आखिर देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल क्या है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई के बाद और जेएनयू में कन्हैया के भाषण के बाद एक बार फिर से ये बहस तेज हो चली है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। सियासत में एक लकीर बनाने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये बहस सिर्फ जेएनयू तक सीमित है, टेलीविजन चैनलों तक सीमित है, या इसको देश के गांव, खेतों और खलिहानों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। इस तरफ विधानसभा है और इस तरफ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। ये दूरी बहुत कम है, लेकिन पिछले 13 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने ये दूरी नापी नहीं है और यहाँ पहुँचने के लिए अपने तर्कश के हर तीर वो आजमाना चाहती है और राष्ट्र प्रेम अब उसकी तर्कश का नया तीर है। तो आइए चलते हैं लखनऊ से अयोध्या तक और जानने की कोशिश करते हैं कि देश की आम जनता, गरीब लोग, गांव के लोग देशद्रोह और देश प्रेम की इस बहस को किस तरीके से लेते हैं। आइए। यूपी में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां की सियासी अखाड़े की सभी पार्टियां यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस अभी से अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से गोटियां सेट करने में लगी हैं। हम अपने कैमरा और माइक के साथ प्रदेश बीजेपी दफ्तर में दाखिल हुए। देश प्रेम और देशद्रोह की बहस का असर कितना होगा, यूपी में कितना फैलेगा, फैलाया जाएगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि देश प्रेम और देशद्रोह की बहस आखिर रुकेगी या इसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद, राष्ट्र प्रेम बनाम राष्ट्र विरोध, ये तो हर गांव की चौखट तक पहुंचाना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में कभी एक कल्पना की गई थी कि आतंकवाद के समर्थन में नारे लगेंगे, और उस पर भी इतना जहर बोया गया कि जवाहरलाल नेहरू के नाती राहुल गांधी उस विश्वविद्यालय में आतंकवाद का नारा लगाने वाले लोगों के समर्थन में पहुंच गए। मायावती जी ने भी समर्थन कर दिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गया, एक शब्द उनके पास नहीं निकला। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये उपयुक्त अवसर है एक बार राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण का। अदालत ने कन्हैया को जमानत दे दी। कन्हैया ने एक स्पीच दी जेएनयू में जिसमें उन्होंने कहा कि देश से उनको भी प्रेम है। वो भारत से आजादी की बात नहीं कर रहे थे, वो भारत में आजादी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहीं ऐसा नारा नहीं लगाया था। फिर एक विश्वविद्यालय की बात को, एक विश्वविद्यालय में जो बात हुई उसको इस लेवल पर ले जाने की जो मंशा है, उस पर भी तो सवाल उठता है कि अब आपके पास यही। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, लेकिन कन्हैया का ये बयान आफ्टर थॉट है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले तत्वों से इस राष्ट्र में, भारत माता में श्रद्धा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति लड़ने को तैयार रहेगा। ठीक, ये थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा कि अब ये देश प्रेम देशद्रोह का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक जाएगा, चौखट तक जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि जाएगा तो उसके बदले में क्या लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रभक्ति बनाम आतंकवाद के मुद्दे को बीजेपी के नेता गांव-गांव, घर-घर ले जाना चाहते हैं। हम भी लखनऊ से आगे बढ़ते हैं अयोध्या की ओर। जी हां, भारतीय राजनीति के उस लॉन्चिंग पैड की ओर जिसने राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हम पूरी रफ्तार से अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। बदलाव सड़क के दोनों ओर साफ दिख रहा था। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सुनामी और अमित शाह के बूथ मैनेजमेंट दोनों का कमाल यूपी में साफ साफ दिखा था। अब हालात बदल गए हैं। राजनीति से लेकर बदली सियासी फिजा का हिसाब लगाते लगाते हम बाराबंकी के एक ढाबे पर पहुंच गए। लखनऊ से अयोध्या के रास्ते में हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी, और यहाँ पर एक ढाबा है जहाँ पर काफी संख्या में लोग रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि देशद्रोह और देशभक्त की जो बहस चल रही है वो इन तक पहुंची है या नहीं, और अगर पहुंची है तो ये क्या सोचते हैं। आइए। हमको देशभक्ति मानते हैं, हाँ, देशभक्ति मानते हैं, दूसरा तो देशद्रोह नहीं मानते। जेएनयू और ये सब जो घटना है वो आप लोगों तक कुछ इसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
समझ में आ रहा है वही देशद्रोह का काम उधर हो रहा है। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत ही ये दुष्प्रचार है। सरकार को भी दुष्प्रचारित करने का एक तरीका है, जो जहाँ तक मेरी समझ में अपनी आता है कि सरकार को दुष्प्रचारित किया जा रहा है इस तरह से। जैसे अभी लास्ट टाइम एक वो हुआ था कि प्राइज लौटाया जा रहा था, इस टाइप की चीजें उसी से जुड़ के ये भी एक कड़ी है, लेकिन इस पर बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए सर। देश के प्रति तो वफादार होना ही चाहिए, बिल्कुल कोई भी देश हो उसके प्रति वफादार होना चाहिए। नागरिक जो भी अच्छा, है, एक कोशिश ये चल रही है कि इस चीज को जो जेएनयू में बात हुई उसको पूरे गांव कस्बों तक पहुंचाया जाए, तो इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, इसको बहुत प्रचारित और बहुत प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर चर्चा जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। देश की छवि खराब होगी, देश की छवि खराब करने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जितनी चर्चा कम हो उतनी अच्छा, जितनी चर्चा कम हो जाए। जिन्होंने बुरा किया उनको दंडित जरूर करना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए, जिससे आगे बिल्कुल ना हो। द्वेष से या बिना द्वेष से, पूर्वाग्रह से नहीं, नहीं होना चाहिए, बिना द्वेष के काम करना चाहिए, द्वेष रहित होकर। चलिए, तो अब अयोध्या कुछ ही दूर है, वहाँ चल के देखते हैं। आम आदमी से बातचीत के बाद हमें ये समझ में आ गया कि राष्ट्रभक्ति को लेकर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के लोगों के मिजाज में कितना अंतर है। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं जिससे हमारे नेताओं को सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे हम अयोध्या की ओर पहुंच रहे थे। अयोध्या की सकरी सड़कों पर हमारी रफ्तार धीमी हो गई थी। जगह जगह पुलिस के बैरिकेड खड़े थे। रामलला की अयोध्या में इनकी जरूरत पड़ती रहती है। सड़कों पर साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के साथ सांड और गाय भी अपनी धुन में मस्त थे, बिल्कुल किसी छोटे शहर के अल्हड़ मिजाज की तरह। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या के युवा संत राजकुमार दास जी हमारे साथ हैं और उनके साथ उनके आश्रम के लोग भी हैं। युवा इनके साथ बहुत भारी संख्या में जुड़े हुए हैं। संजी, ये जो बहस देश प्रेम देशद्रोह की चल रही है, उसमें अयोध्या में किस तरह की जानकारी, अयोध्या में किस तरह की चीज आप तक छन कर पहुंच रही है, इसको कैसे देखते हैं अयोध्या के लोग? देखिए, देश के कहीं ना कहीं राजनीति या धर्म जो भी है उसके केंद्र में अयोध्या रही है बहुत दशकों से, आदिकालीन। जहाँ तक देश प्रेम और देशद्रोह की बात है, आजकल जो चल रहा है जेएनयू का प्रकरण अभी ताजा, इस तरह की कार्रवाई में जो भी लोग लिप्त हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं, आपको लगा क्या कि हुआ क्या? निश्चित रूप से ये जो नारे लगे वहां पर और जो वहां की गतिविधियां हुई वो निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आती हैं और उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये अयोध्या क्या पूरा भारत के लोग चाह रहे हैं। जो भी जिनके अंदर जरा भी देश प्रेम है वो इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें ये तो नहीं लग रहा है कि यही मुद्दा कहीं आगे बढ़ गया राम मंदिर वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर का तो ये एक अलग विषय है और ये सीधा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ कहीं भी किसी तरह से संलिप्तता है वो बिल्कुल देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आपके साथ युवा भी बहुत रहते हैं, आप लोगों को भी जेएनयू की घटना से कुछ लगता है? जी, हमें तो उतना नहीं कन्फर्म मालूम है क्योंकि हम न्यूज नहीं देखते। आपका कुछ जेएनयू का कोई मामला आपकी समझ में? कुछ नहीं। आचार्य जी, आपको कुछ? नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते हैं इस पर। जेएनयू को लेकर के आपकी राय या जेएनयू की घटना आप तक पहुंची या कुछ समझ में आया कि हुआ क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले को हम घर की चौखट तक ले जाएंगे। ये ठीक है ऐसा करना? नहीं, ये चर्चा का तो विषय होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि इस तरह की गतिविधि हमारे देश में, वही पाकिस्तान वाले हमारे सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं तो हमारा विरोधी देश है, अलग हुआ है, बंटवारा हुआ, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में रहकर अगर इस तरह की गतिविधि है तो निश्चित रूप से ये विषय आम जन तक जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये आवश्यक है। चलिए, ठीक। तो ये थे संत राजकुमार दास जी। अयोध्या के और लोगों की राय लेते हैं। अयोध्या का अपना मिजाज है, अपनी राय है। अयोध्या में कई कोने ऐसे भी हैं जहां मंदिर की घंटियों की आवाज और मस्जिदों से नमाज की अजान साथ साथ सुनाई देती है। लेकिन राजनीति के लिए अयोध्या अपने भौगोलिक आकार से बहुत बड़ा है। धर्म की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का एपिसेंटर अयोध्या रहा है। हम अयोध्या में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सहारा बॉल जेएनयू वाला मामला कुछ जानते हैं? जिसमें जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, हाँ, क्या हो गया? लाल उसमें प्रकरण हुआ है। आप क्या सोचते हैं?
देखिए, कन्हैया ने ये जो सब भी मुद्दे स्पीच जो- दिया है वो गलत है, उसको नहीं कहना चाहिए। हम लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ है, और हमें राष्ट्र के किसी प्रति पार्टी से भी सोचना हैं? चाहिए। नहीं, हम पार्टी के नहीं, हम स्टूडेंट हैं साकेत कॉलेज के, वासुदेव यादव नाम है हमारा, और अयोध्या से ही बिलोंग करते हैं। और जेएनयू में जो भी राजनीति हो रहा है उस सब मामले पे नहीं होना चाहिए। हमें राष्ट्र प्रेम के बारे में सोचना चाहिए, देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। जब हमारा देश खुशहाल होगा, तरक्की करेगा, तो हमारी वृद्धि होगी। मेरी अपनी सोच है कन्हैया के विषय में कि देश से बढ़कर राष्ट्र से बढ़कर राष्ट्र की सुरक्षा, अस्मिता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा से बढ़कर न कन्हैया है न कोई है, चाहे जो कोई भी हो। और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कन्हैया दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम अब अयोध्या के आम आदमी के बीच थे, जिसे बड़ी बड़ी बातों से कोई भी मतलब नहीं है, जिसकी जिंदगी का चक्र अपने हिसाब से चलता है। अयोध्या के लोगों की समझ में आ गया है कि देश तरक्की करेगा तभी हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे राष्ट्रभक्ति पर अयोध्या के लोगों का एक और रंग। अयोध्या के युवा तेज रफ्तार से बदल रही दुनिया के साथ कदम ताल करना चाहते हैं। राजनीतिक नजरिए से भले ही अयोध्या बहुत बड़ा हो, लेकिन इस शहर को नापने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लोगों का मिजाज टटोलने पर हर तरह की राय निकलती है। अयोध्या में किताब की दुकान है, यहाँ पर कुछ लोग किताबें खरीद रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, पता चले कम से कम कि पढ़ाई करते हो। जेएनयू में कुछ हुआ है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कन्हैया, जेएनयू, देश प्रेम, देश विरोध, राष्ट्र को कुछ मालूम है? नहीं, ये सब नहीं मालूम है। हा? हम BSc AG कर रहे हैं, इस सब में मामले में नहीं पढ़ते। हम रूम में रहते हैं और बाहर की जानकारी उतना नहीं लिए हैं। आपको मालूम है कुछ? यहाँ थोड़ा सा टेलीविजन पे देखा है, क्या? उसमें कुछ देशद्रोह की बात पर चल रहा था कि उसने कुछ गलत नारे लगवाए। तो आपको क्या लगा कि ये छोटा मामला, इसको बहुत बड़ा किया जा रहा है, या बड़ा मामला है, इसको इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्या लगा? ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो भी देश का ही कोई लड़का है, विद्यार्थी है। जैसे तैसे चर्चा नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। टेलीविजन पे देखते तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ही कोई न कोई विद्यार्थी है। उसमें आप भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंटों को। अगर उन्होंने नहीं भी किया है तो उनको सरेंडर करके इस पे अपने खिलाफ जो हो रहे हैं उसमें उनको सहयोग करना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं किया है। उनको कोऑपरेट करना चाहिए प्रशासन के साथ। तो अयोध्या में भी इस पर चर्चा कभी हुई है या? नहीं, चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, क्योंकि देश का मुद्दा है, इसलिए चर्चा तो होगी ही। लेकिन कहने का मतलब ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। प्रथम दृष्टया में उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, हम किताब की दुकान पर खड़े हैं, यहाँ सारे लोग जो लोग भी हैं, ऐसे ही मैं टहलते हुए अयोध्या में आया। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि मुद्दा बहुत छोटा है और इसको बड़ा बनाया गया। इस पर जितनी कम चर्चा की जाती उतना अच्छा था, और पहले इसकी जांच होती वो ज्यादा अच्छा था। अयोध्या की इस भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जो जेएनयू जैसे मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। इस पर आप राय भी नहीं बना पाए? जब हम समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझते ही नहीं है। आपको आइए इधर। अब जेएनयू पर बात करने पर अयोध्या के लोग थोड़ा दूर खिसक जाते हैं। ज्यादा लोग इस पर बात भी करना नहीं चाहते। बहुत लोगों को, यकीन मानिए, बहुत लोगों को अयोध्या में नहीं पता कि जेएनयू, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्त की जो लकीर खींची जा रही है वो क्या है। आपने देखा इन लोगों को? कुछ युवा साथी है हमारे साथ। आप में से कोई जेएनयू का मामला जानता है? ये है, हम भले मुद्दे को ये समझें और ये जानने के लिए हम अयोध्या आए थे कि दरअसल ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, कितने ये मुद्दा आम लोगों तक, जो दूर दराज कस्बों में रहते हैं, खेतों खलिहानों में रहते हैं, जो ऐसी जगह हैं जहाँ से देश की राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ था, वहाँ तक ये मुद्दा कैसे पहुँचा है, लोग क्या सोचते हैं। जेएनयू में जो कुछ हुआ, जिसकी बहस पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या
वो नीचे तक, वो आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश हो रही है, या दरअसल ये मुद्दा बहुत छोटा है, इसको बड़ा बनाया जा रहा है? वैसे तो समझ में तो यही आ रहा है, छोटे ही है। नहीं, ये तो जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके तो ठीक नहीं है। क्या चल रहा है पता नहीं, जानते हैं आप कि नहीं? पूरा भी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा न्यूज में भी नहीं देखा मैंने पूरी तरीके से, उसको समझने की कोशिश नहीं की है। और यकीन मानिए कि टीवी चैनल की डिबेट पर या जो चीजें विचारधारा के स्तर पर या जो कुछ भी राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रभक्ति की लकीरें बैठकर दिल्ली में खींची जा रही हैं, वो यकीनन अभी देश के आम लोगों तक, गांव तक, खेत तक, खलियान तक और अयोध्या तक नहीं पहुंची। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या।